और राजकीय मध्य विद्यालय के सभी बच्चों और बच्चियों, हम सब लोग इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन कार्यक्रम कौन है के लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। तो हम सबों को यह ज्ञात है कि यह झंडा तोलन करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह सौभाग्य ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है। इस झंडा तोलन करने के लिए हमारे देश के वीर सेनानियों ने कितनी कुर्बानियां दी और कितने लोग हंसते हंसते मौत के सूली पर चढ़ गए। उसके बाद हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 200 वर्षों के लगभग गुलाम रहा और हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं झेली हैं अंग्रेजी हुकूमत के समय। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हमें जो अधिकार मिला है, जो हमें अधिकार से अगर कोई वंचित करता है, उसके लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने आप में सक्षम नहीं हो पाते हैं। स्वयं अपनी लड़ाई, यह सोचने की बात है कि पूरे देश जब गुलाम था उस समय के हमारे पूर्वजों ने के अंदर कितना जुनून था इस देश के प्रति कि उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस देश को आजाद हुआ। तो हमें अनुकरण करना होगा उन वीर सपूतों को किए हुए कार्यों को कि कम से कम हम अपने अधिकारों को के लिए लड़ने में कम से कम सक्षम हो। तो बच्चों, आज 15 अगस्त के अवसर पर यह हमें संकल्प लेना है कि जिन वीर सपूतों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर किए, उन्हें हम आज नमन करते हैं कि वास्तव में आप लोग धन्य हैं कि आप लोगों ने 200 वर्षों तक लड़ करके हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया कि आज हम सुखमय जिंदगी इस पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी व्यतीत कर रहा है। यह वीर सपूतों का दिन है, इसलिए उन्हें नमन करने का आज का दिन है। मैं आगे आप कहूँगा कि इस विद्यालय के नए प्रधानाध्यापक बलकन्हई यादव जी, आप नए प्रधानाध्यापक हैं और आपका ये सौभाग्य है कि इस विद्यालय में आपने पढ़ाई किया और पढ़ने के बाद निःशुल्क आप इस विद्यालय में सेवा किए। जिस समय 1 रुपये का जो है आपको सहयोग नहीं मिलता था, उस समय भी इस विद्यालय को आगे के तरफ बढ़ाने में आपका निःशुल्क सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विद्यालय में। और आपकी मनसा शिक्षक बनने के पहले भी यह था कि इस विद्यालय हमेशा आगे के तरफ अग्रसर हो, इसलिए आप निःशुल्क सेवा इस विद्यालय में 8 वर्षों तक आपने दिया है और आपका निःशुल्क सेवा का प्रतिफल मिला कि आप इस विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए। आपकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को देखते हुए यहाँ के प्रतिनिधियों ने आपको इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति किया। वह प्रतिनिधि चाहते तो दूसरे विद्यालय में आपको भेज सकते थे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि जिस विद्यालय में अपनी स्वार्थ भाव से आपने शिक्षा का दान करने का काम किया है, तो क्यों नहीं उस विद्यालय में दिया जाए। इसलिए आपकी नियुक्ति इस विद्यालय में हुई और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। और आपसे यह हम लोग को उम्मीद है, शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को, यहाँ उपस्थित बच्चों बच्चियों के माता पिता को, कि जो भी राशि इस बच्चों के भविष्य के लिए या इस बच्चों के छात्रवृत्ति के मद में या पोशाक के मद में जो भी राशि आती है, आप समय देने का काम करेंगे। और यह आपका अथक प्रयास होना चाहिए। इस विद्यालय में जितने भी बच्चे नामांकित हैं,
उन लोगों का 100% उपस्थिति हो, 75% उपस्थिति हो और एक भी बच्चे सरकारी लाभ से छूटे नहीं, सब लोग सरकारी लाभ से समय प्राप्त करें। मैं एक और बात कहूँगा बलकनाई जी कि आदमी अपने कर्म से महान बनता है। अगर मेरा कर्म जिस कार्य के लिए हमें उत्तरदायित्व समझा गया है, माना गया है, उस उत्तरदायित्व का अनुपालन 100% आपके द्वारा हो और इस विद्यालय का निरंतर विकास हो और यह हमेशा प्रयास रखे कि इस विद्यालय में से संबंधित किसी भी तरह का समाज के लोग उंगली नहीं उठा पाए। आपका कार्यकलाप इस तरह का होना चाहिए और हम लोग यह जानते हैं कि आपके पास अनुभव काफी है और आपके पास जो अनुभव है वो अनुभव हमको लगता है कि यहाँ जितने भी शिक्षक पद स्थापित हैं उन लोगों के पास आपके इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि आप जो है 600 प्रधानाध्यापक के अंदर में काम कर चुके हैं इसी विद्यालय में और इस विद्यालय में 6 प्रधानाध्यापक का अनुभव आपको प्राप्त है। आप पुराने शिक्षक हैं तो आपसे अपेक्षा है कि इस विद्यालय में इस विद्यालय के विकास के लिए आप हमेशा अथक प्रयास करने का काम करते रहेंगे और इस विद्यालय का जब नाम रोशन होगा तो हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे कि हमारे समाज के शिक्षक इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने हैं। तो वास्तव में यह विद्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र में भी अच्छाई के रूप में इसका नाम हो रहा है। उस समय हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।